ईरान के खिलाफ बदतरीन जारियत की तैयारी। अमरीकी सदर ने तेहरान खाली करने की वार्निंग दे दी। चीन ने भी तेहरान और तल अवीव से अपने शहरी निकालने शुरू कर दिए। तजियाकारों की राय के मुताबिक तेहरान में कुछ बड़ा होने वाला है। नेतन्याहू पागलपन में कुछ भी कर सकता है। अमरीकी सदर के जुबानी बयानात ने सूरत हाल की संगीनी बढ़ा दी। डोनाल्ड ट्रंप G7 छोड़कर अचानक क्यों गए? डोनाल्ड ट्रंप सीज फायर नहीं करा रहे तो क्या करा रहे हैं? आपको आगाह करते चलें, ईरान के खिलाफ बदतरीन जारहियत की तैयारी। अमरीकी सदर ने तेहरान खाली करने की वार्निंग दे दी। चीन ने भी तेहरान और तेल अवीव से अपने शहरी निकालने शुरू कर दिए। तजियाकारों की राय के मुताबिक तेहरान में कुछ बड़ा होने वाला है। नेतन्याहू पागलपन में कुछ भी कर सकता है। अमरीकी सदर के जुबानी बयानात ने सूरत हाल की संगीनी बढ़ा दी। डोनाल्ड ट्रंप G7 छोड़कर अचानक क्यों गए? डोनाल्ड ट्रंप सीज फायर नहीं करा रहे तो क्या करा रहे हैं? माहिर आलमी उमूर मोहम्मद मेहदी साहब हमारे साथ मौजूद हैं इस ताज़ा तरीन सूरत हाल पर और इस पेचीदा सूरत हाल पर बात करते हैं उनसे। बहुत शुक्रिया मेहदी साहब। बदलते हुए हालात और अब तो बाकायदा तेहरान को खाली करने का ट्रंप ने कहा है। पहले वो कह रहे थे कि हम इसमें शामिल नहीं हैं और अब वो डायरेक्टली इसराइल के पैगाम दे रहे हैं या डायरेक्टली बात कर रहे हैं। दूसरी जानब तेहरान ने भी तल अवीव से जो है वो तल अवीव में भी टारगेट कर लिया और चीन ने भी दोनों तरफ से यानी कि तेहरान से भी और तल अवीव से भी अपने अपने शहरी निकालने के लिए ऐलान कर दिया और उनको अहकाम जारी कर दिए हैं। तो क्या होता हुआ देख रहे हैं मेहदी साहब? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, असल में ये तो ऐसा लग रहा है कि अब कन्वेंशनल वॉर से आगे बढ़ने की बात तो नहीं हो रही है। और जिस तरह का ट्रंप साहब ने G7 से निकलते हुए एक गुफ्तगू की है, उससे तो उन्होंने यही बताने की कोशिश की है कि नेतन्याहू जो है वो इस तरफ जा रहे हैं। क्योंकि नेतन्याहू या इजराइल ने बाकायदा तो कभी ऐलान नहीं किया, लेकिन हर एक को पता है कि 1930 के दौर से ही उन्होंने जो है न्यूक्लियर बम बनाया हुआ है। और इंटेलिजेंस फोर्स के मुताबिक CIA के 75 के करीब है। तो हो सकता है क्योंकि जितना इजराइल को हुआ है, तो अगर हम 67 या 73 वगैरह की वॉर देखें तो इसराइल का तो नुकसान हुआ था। इसराइल के अंदर तो कहीं आग लगी भी नजर नहीं आई थी। इसराइल ने तो हमेशा माना था और अपनी को टीवी पे दिखाया था कि हम सबको मार सकते हैं। तो पहली दफा ऐसा हुआ है कि इसराइल के अंदर जो है उनके मिलिट्री जो टारगेट थे या उनके रिफाइनरीज थी वो तो कुछ बचा ही नहीं है। जब वो नहीं बचा तो कुछ पागलपने के अंदर जो है वो कर सकता है। जहाँ तक ईरान की बात है तो ईरान तो बाहर NPT से ऊपर उसने दस्तखत किए हुए हैं और वो NPT से बाहर नहीं निकला है और कानून के तहत तो निकल सकता है, लेकिन उसको एक नोटिस देना पड़े। लेकिन बाहर इस वक्त की जो सिचुएशन है उसमें अगर उसने कुछ बनाया हुआ है और अगर इजराइल इस तरह की कोई हरकत करने का सोच रहा है और उसकी इंटेलिजेंस रिपोर्ट ऐसी है तो फिर कुछ भी हो सकता है। लेकिन बहरहाल ये पूरी दुनिया के लिए कोई बात नहीं होगी और इससे नुकसान जो है वो सिर्फ इजराइल या ईरान का नहीं होगा बल्कि पूरी दुनिया जो है इसमें आ जाए। और असल में ये वैसे ही हुआ है जैसे पाक इंडिया जंग के अंदर जो है तो हमने ये समझा था कि हिंदुस्तान जो है वो पाकिस्तान के खिलाफ ज्यादा मजबूती के साथ आएगा। तो उन्होंने समझा इजराइल जो है वो ईरान को जिस तरह की वो तक कर रहे थे, तो वो ये जरूर ईरान जो है वो राती वाले से कुछ कीमती जाने उनकी चली गई है। सारी चीजें होती है लेकिन ईरान ने कम करती है और इस तरह पर स्ट्राइक्स की उससे वो बहुत बड़ी हानि हो गई है इजराइल के अंदर। और इजराइल परेशानी का जो नतीजा है ट्रंप साहब की इलाज में नजर आ रहा है। राइट। अच्छा मोहम्मद मेहदी साहब, हम देख रहे हैं कि जो न्यूक्लियर डील है उस पर तेहरान बिल्कुल भी राज़ी नहीं है। आप भी यही बता रहे हैं, इस वक्त सूरत हाल भी यही दिखाई दे रही है। लेकिन दूसरी तरफ अमेरिका और इसराइल इस पर बज़िद है कि वो इस प्रोग्राम को आगे नहीं बढ़ने देंगे। तो ये काफ़ी ट्विस्टिंग सिचुएशन है। लेकिन इसका हल क्या आप देख रहे हैं, क्या होता हुआ देख रहे हैं? क्या ईरान को एक कदम पीछे हटना पड़ेगा या फिर अमरीकी सदर इसराइल को पीछे हटने पर मजबूर करेंगे? जो है ना पीछे हटने की ईरान की तो बात ही नहीं है। अभी तो सीज़फायर की बात है, ईरान बड़ी ओपन कर दे तो हम भी नहीं हमला करें। तो
ये करना है कि इसराइल को बंद करना। रोजाना की बुनियाद पे पहले इसराइल आके हमला करता है, जितना फिर जवाब जो है वो ईरान दे। तो इसने अभी तक अपने हाथों से करी जो उसका हाथ करता है यूनाइटेड नेशन के तहत इस्तेमाल कर रहा है। और सीधे भारत तो आप भी कर देंगे। तो फौरी तौर पर को जो चाहिए ईरान की ना करें, ये सबकी बात है कि क्या होगी और किस नतीजे तक पहुंचेंगे। मेरा ख्याल है इसमें पहुंचने में दिक्कत पेश आएगी, क्योंकि जो कुछ उन्होंने ईरान के साथ करना था वो उन्होंने कर दिया। और इससे ज्यादा क्या हो सकता है। तो वो डील तो बात की बात है। अभी फौरी तौर पे जिस तरह पाकिस्तान इंडिया की फायर हुई थी, अभी तो जाए कि इस वक्त रुक जाएगी, उसके बाद शुरू होगी। राइट। मोहम्मद मेहदी साहब, आपने जिस तरह जिक्र किया पाकिस्तान इंडिया जो झड़प हुई, वॉर कह लीजिए, ये जो पिछले दिनों हुई, और उसमें हमने देखा कि जो भारत का सो कॉल्ड बुत था कि जनाब हम बहुत स्ट्रॉन्ग हैं और कोई इंटरवीन नहीं कर सकता, उसको हमने पाश कर दिया। इसी तरह से ईरान ने भी जो इसराइल के अंदर हमले किए हैं, उसके बाद भी वही सूरत हाल बनी जो दुनिया समझती थी कि शायद इसराइल को अंदर कोई हिट नहीं कर सकता, तल अवीव को या दीगर इलाकों को। अब वो सिचुएशन चेंज हो चुकी है, तो क्या पैराडाइम शिफ्ट देख रहे हैं आप? तो कोई शक ही नहीं है कि ईरान ने जिस तरह पहली रात को नुकसान उठाया के जो एक्सपर्ट थे दिफाई हवाले से, वो ये समझ रहे थे कि ईरान को बचाने के अंदर जो है वो कुछ टाइम लगेगा, लेकिन ईरान ने 24 से 36 घंटे के अंदर अंदर की और उन्होंने वो जवाब दिया कि इसराइल को पता चला। और खासतौर पे पिछले 2 दिन ऐसा महसूस हो रहा है कि ईरान का पलड़ा भारी है, खासतौर पे हिफा वगैरह जो शहर है में तबाही है। उसके बाद से तो ईरान का जोर ज्यादा लग रहा है। तो बात असल में यह है कि बड़ा ईरान की आबादी 9 करोड़ है, उसका एक बहुत बड़ा रकबा है और रस्ते के अंदर अक्सर आगे। तो ईरान का जो मामला है इसके मुकाबले में इसराइल को बहुत ही छोटे से रखने वहां पर चीजें जब गिरेंगी तो आया क्या कर रहे हो, लेकिन उससे जो है वो बाकी लोग भी हिट हो। तो ये वो सारी सूरत में आ रहा है। इसराइल जिस वक्त उन्होंने इसका फैसला किया ईरान पे हमला करने का, तो वो शायद बहुत सारी चीजें तरह जैसे इंडिया ने हमला किया था पाकिस्तान पर, तो बहुत सारी चीजों को नजरअंदाज कर गए। उस नजरअंदाज जो है वो रिजल्ट जो है वो इसराइल बच रहा है, क्योंकि ने किया, उसने किया, उसने सीरिया के अंदर किए, और खासतौर से उनको जितना ग्रोथ की गई है या इसराइल को उसमें तो ये आनी नहीं है कि बहुत कोई चीज है, वो तो सिर्फ एक अपने आप को पिछले 40 साल जिसमें दिए अपनी आजादी की आजादी के लिए उसके तरह 8 साल जो है जंग लड़ी, सारी राइट। माहिर आलमी उमूर मोहम्मद मेहदी साहब हमारे साथ मौजूद थे। कुछ तकनीकी वजूहत की वजह से उनकी आवाज़ कट रही है, तो वाज़े पैगाम हम तक नहीं पहुंच पा रहा है, इसलिए आपको एक बार फिर बताते चलें कि इस वक्त जो ताज़ा तरीन सूरत हाल है, इसराइल मिज़ाइल अपने ही इलाकों पर गिर रहे हैं। इसराइल का जो आयरन डोम है जिस पे बहुत नाज था, आज वो बैकफायर कर गया है। तल अवीव से फायर किए गए मिज़ाइल फ़ज़ा में बुलंद होने के बाद वापस ज़मीन की तरफ आते हुए देखे गए हैं। ये रॉयटर्स की खबर है। मोहम्मद मेहदी साहब हमारे साथ हैं, माहिर आलमी उमूर, और अपनी कीमती राय से हमें आगाह करे थे। बहुत बहुत शुक्रिया मोहम्मद मेहदी साहब आपका।
आपको आगाह करते चले, आयरन डोम में तकनीकी मुदाखलत के बाद दिफाई मिसाइलों का रुख ही पलट गया। इसराइली मिसाइल अपने ही इलाकों पर गिरने लगे। साथ ही साथ आपको बताते चलें कि तर्जुमान चीनी वजारत खारजा गोजिया कौन ईरान इसराइल कशीदगी के हवाले से बोल पड़े हैं। बोलते हैं कि अमेरिका का किरदार तनाज़े को मज़ीद शदीद बना सकता है। शोलों को भड़काना, धमकियाँ देना और दबाव बढ़ाना कारगर नहीं है। दूसरी जानिब अगर बात की जाए ईरान की सूरत हाल की, तो इस वक्त इसराइली हमलों में साथ देने वाले लोगों को, ममालिक को नताइज का सामना करने के लिए तैयार रहने के अहकामात या फिर बयानात भी जारी कर दिए गए हैं। ईरान ने खबरदार किया है कि इसराइल के इत्तेहादी कानूनी तौर पर इन हमलों के ज़िम्मेदार होंगे। अक़वाम मुत्तहिदा में ईरान के मुस्तक़िल मंदूब आमिर सईद रवानी ने सलामती कौंसिल को भेजे के ख़त में आगाह किया है कि ईरान हक़ दिफ़ा में मुतनासिब दिफाई ऑपरेशन अंजाम दे रहा है, जिनका मकसद फ़ौजी अहदाफ और इससे मुंसलिक इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाना है। अमरीकी हथियारों, इंटेलिजेंस और हिमायत के बगैर ये हमले मुमकिन नहीं। ईरान पर इसराइली हमलों की जिम्मेदारी अमरीका पर भी आयद होती है। मौजूदा सूरत हाल में इस वक्त ताज़ा तरीन सूरत हाल ये है कि इसराइली जो आयरन डोम है वो बैकफायर कर गया है। अपने ही मुल्क पर वो मिसाइल जो डिफेंस के लिए हवा में जाते हैं वो वापस अपनी